Bismillahirrahmanirrahim. I am Tanazam Tufail and you are watching my YouTube channel. And welcome to another episode of Biochemistry Lectures by Tanazam Tufail. इस वीडियो में हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को बनाने का जो प्रोसीजर है उसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में मेवलोनेट फॉर्मेशन होगी, दूसरे में मेवलोनेट से स्कालीन बनेगा और तीसरे पार्ट में स्कालीन से कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो वन बाय वन इसे देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है, ये है मेवलोनेट फॉर्मेशन, पहला जो हमारा पार्ट है। इसमें आप देखें पहले 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं, वो आएंगे। ये किसी भी सोर्स से आ सकते हैं, हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल से आएंगे, और ग्लाइकोलिसिस से आ सकते हैं, और डिफरेंट पाथवे जैसे हमारे पास है बीटा ऑक्सीडेशन है, वहाँ से आ सकती हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल हैं, वो कंडेंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोलेज और बना देते हैं एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम HMG CoA सिंथेज, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए सिंथेज विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो कंडेंस करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए और HMG CoA। ठीक है, जब HMG CoA बन जाएगा फिर इसके ऊपर एक अनदर जो एंजाइम है, जो मेन एंजाइम है, रेगुलेटरी एंजाइम है, वो एक्ट करेगा जिसका नाम है HMG CoA रिडक्टेज, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ये मेन रेगुलेटरी एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का, वो एक्ट करेगा और मेवलोनेट बना देगा HMG CoA से। ठीक है, और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि NADPH यूज़ हुआ है और साथ में हमारे पास ये NADP बन गया है। और इसको इनहिबिट करने वाली डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको रेगुलेट करने वाली जैसे स्टैटिन ड्रग्स हैं, वो HMG CoA रिडक्टेज की इनहिबिटर्स होती हैं। बाइल एसिड इसे इनहिबिट करता है, कोलेस्ट्रॉल इसे इनहिबिट करते हैं, मेवलोनेट वो इसकी प्रोडक्ट इनहिबिशन करवा देता है। तो इस तरीके से हमारे पास मेवलोनेट बन गया। अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, मेवलोनेट से स्कालीन कैसे बनना है। तो इसमें सबसे पहले तो 3 फास्फोराइलेशंस होनी है। ठीक है, मेवलोनेट से बनेगा मेवलोनेट 5 फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ मेवलोनेट काइनेज एंड ATP। उसके बाद मेवलोनेट 5 फास्फेट से बनना है मेवलोनेट 5 डाइफास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोमेवलोनेट काइनेज। फिर मेवलोनेट 5 डाइफास्फेट से बनना है मेवलोनेट 3 फास्फो 5 डाइफास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइफास्फोमेवलोनेट काइनेज। ठीक है जी, अब ये 3 फास्फोराइलेशंस हो गई और प्रोडक्ट हमारे पास आया मेवलोनेट 3 फास्फो 5 डाइफास्फेट। अब ये जो मेवलोनेट 3 फास्फो 5 डाइफास्फेट है, ये हमारे पास डीकार्बोक्सिलेज होता है एंजाइम, उसकी प्रेजेंस में ये बनाता है आइसोपेंटिनाइल डाइफास्फेट। ठीक है जी, डीकार्बोक्सिलेशन इस स्टेप में हुई और एंजाइम है डाइफास्फोमेवलोनेट डीकार्बोक्सिलेज। फिर आगे ये आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोपेंटिनाइल डाइफास्फेट कन्वर्ट हो जाता है DPP में, मतलब कि डाइमिथाइल अलाइल डाइफास्फेट में। ठीक है जी, अब ये आइसोमराइज हैं, ये दोनों, ये जो है आइसोपेंटिनाइल डाइफास्फेट और डाइमिथाइल अलाइल डाइफास्फेट, ये दोनों आइसोमर्स हैं और इनको जो कन्वर्ट करता है एंजाइम वो है आइसोपेंटिनाइल डाइफास्फेट आइसोमरेज। ठीक है, अब ये 5 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन है। फिर क्या होगा, डाइमिथाइल अलाइल डाइफास्फेट जो है ये कंडेंस करेगा विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइसोपेंटिनाइल डाइफास्फेट और इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा जेरेनाइल डाइफास्फेट। ठीक है जी, और एंजाइम है हमारे पास सिसप्रीनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है जी, अब जेरेनाइल डाइफास्फेट से आगे सिसप्रीनाइल ट्रांसफरेज क्या करवाएगा, फर्नेसाइल डाइफास्फेट बनवाएगा। जेरेनाइल डाइफास्फेट 10 कार्बन होता है, उसके साथ आइसोपेंटेनाइल जो है 5 कार्बन फिर मिलेगा, तो 15 कार्बन इंटरमीडिएट बन गया, कौन सा, फर्नेसाइल डाइफास्फेट। अब फर्नेसाइल डाइफास्फेट के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और बना देते हैं स्कॉलिन, जो कि 30 कार्बन हो इंटरमीडिएट होगा। ठीक है जी, और इसमें रिडक्शन हो रही है, NADPH यूज़ हो रहा है और एंजाइम है हमारे पास स्कॉलिन सिंथेटेज। ठीक है जी, तो इसमें सिंपली आपने सिर्फ जो चीज़ें याद रखनी है वो है इंटरमीडिएट्स के नाम और एंजाइम्स, और स्ट्रक्चर वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि स्क्वालिन से कोलेस्ट्रॉल कैसे बनना है। ठीक है जी, पीछे हमने मेवलोनेट बनाया पहले, फिर स्क्वालिन बनाया, अब स्क्वालिन से कोलेस्ट्रॉल जो लास्ट स्टेप है हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास ऊपर से रिव्यू है कि एसिटाइल कोएंजाइम से मेवलोनेट बना, फिर मेवलोनेट से आइसोप्रीनाइड यूनिट बने, फिर
6 आइसोप्रोनाइट यूनिट मिल के स्क्वालिन बने। ठीक है, अब स्क्वालिन से कोलेस्ट्रॉल तक का सफ़र कैसे होगा? स्क्वालिन कन्वर्ट होगा स्क्वालिन इपोक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम स्क्वालिन इपोक्सीडेज। ठीक है जी, ये एंजाइम जो है ये ऑक्सीजन रिक्वायर करता है, NADPH और FAD रिक्वायर करता है, मतलब ये साइटोक्रोम P450 टाइप एंजाइम है स्क्वालिन इपोक्सीडेज। अब स्क्वालिन इपोक्साइड बना, फिर उससे बनेगा लेनोस्टीरोल। ये पेरेंट स्टीरॉयड न्यूक्लियस है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लेनोस्टीरोल बना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑक्सीडोस्क्वालिन लेनोस्टीरोल साइक्लेज। ठीक है जी, स्क्वालिन इपोक्साइड की जब साइक्लाइजेशन हो जाएगी तो लेनोस्टीरोल बन जाएगा। लेनोस्टीरोल आगे कन्वर्ट होगा 14 डेसमिथाइल लेनोस्टीरोल, इसमें रिमूवल किसका है? फैटी एसिड का। ठीक है, फिर आगे डीकार्बोक्सिलेशन हुई है और जाइमोस्टीरोल बन गया है। जाइमोस्टीरोल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज इज कन्वर्टेड इनटू डेल्टा 724 कोलिस्टाडाइइनोल। फिर उसके बाद फिर इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड NADPH वो कन्वर्ट होता है डेस्मोस्टीरोल में, और डेस्मोस्टीरोल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिडक्टेज इज कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लास्ट स्टेप में जो आपकी साइड चेन थी उसकी रिडक्शन हुई और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्जन हो गई। तो ये थी हमारे पास 3 पार्ट्स में कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।